अब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखे पांचवें समीकरण युग्म का आलेख हम खींचेंगे। इसमें समीकरण युग्म इस प्रकार से दिया गया है। पहला समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर में 9 और दूसरा समीकरण है 5x प्लस 8y बराबर में है 10। ठीक ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों समीकरण के हल सारणी प्राप्त करना है। ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल सारणी पहले समीकरण के लिए। यहाँ लिखेंगे x और यहाँ पर y। ठीक ना। तो समीकरण 1 से ठीक ना, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं 4x प्लस 6y बराबर में है 9। ठीक ना। तो जब x बराबर कितना रखा जाए, 0, है ना। x बराबर 0 रखेंगे तो 4 गुने 0 प्लस 6 हो जाएगा 6y बराबर में 9, या 6y बराबर में 9, या फिर क्या होगा कि y बटे 9/6। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3 या 9 और 3 दूना 6 यानी 3/2 आ जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब x बराबर 0 तो y का वैल्यू हो गया 3/2। ठीक ना। फिर जब y बराबर 0 रखा जाए तो कितना होगा, 4x प्लस 6 गुने 0, क्योंकि y का वैल्यू हमने 0 लिया तो कितना हो गया 9, या 4x बराबर में 9, या x बराबर हो जाएगा 9/4, है ना। तो जब y बराबर 0 रखे हैं तो x का वैल्यू कितना आया, 9/4 आ गया। ठीक। तो ये हो गया पहले समीकरण के हल सारणी। अब दूसरे समीकरण के लिए भी यहाँ पर हम लिख लेंगे, है ना, सेपरेट करके। दूसरे समीकरण का जो हल सारणी है यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ x और यहाँ y। तो अब समीकरण कितना से, समीकरण 2 से लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 5x प्लस 8y बराबर में कितना, 10 हो गया। ठीक ना। तो जब x बराबर कितना रखा जाए, 0, तो उसके रिस्पेक्ट में y का वैल्यू कैसे मिलेगा, 5 × 0 प्लस 8y बराबर में हो जाएगा 10, है ना, या 8y बराबर में हो गया 10, या फिर y बराबर 10/8 हो जाएगा। ठीक ना। इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा 5/4, तो 2 पंचे 10 और 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कितना हो गया, y बराबर 5/4। ठीक। तो जब x का वैल्यू 0 रखा गया है तो y कितना है, 5/4। ठीक ना। फिर जब y बराबर 0 हो तो कितना है, 5x प्लस 8 गुने y यानी 0 बराबर में 10 हो जाएगा, या x यानी 5x बराबर में 10। तो x का वैल्यू यहाँ पर 5 दूना 10 यानी x बराबर कितना हो गया है, 2 हो जाएगा। ठीक ना। तो जब y का वैल्यू हम 0 रखते हैं समीकरण 2 में तो उसके रिस्पेक्ट में कितना आ गया, x का वैल्यू 2 आ गया। ठीक। तो इस प्रकार से आलेख के लिए एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे। ये रहेगा क्या चीज़, मूल बिंदु। यहाँ पर ये दोनों मूल बिंदु यानी 0, 0। ठीक ना। ये मूल बिंदु है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हल सारणी ये रहा, इसके बिंदुओं को अंकित करते हैं इस पर। तो पहला हल युग में हम देख रहे हैं कितना है, 0। पहला हल युग में हम देखें तो ये है 0 और 3/2, 0 और 3/2। तो यहाँ x बराबर 0 और y बराबर कितना है, 3/2, वो भी पॉजिटिव में। तो x बराबर 0 तो यहाँ मिल जाएगा। ठीक ना। और 3/2 क्या मिलेगा, 3/2 जो होता है 3/2, 3/2 का मतलब कितना हो गया, 1.5, यानी 1 और 1 से ज़्यादा। ठीक ना। तो ये जो पॉइंट है 1.5, ये पूर्णांक 1 और पूर्णांक 2 के बीचों बीच में आएगा। तो पूर्णांक ये 2 है और ये 1 है और इसके बीचों बीच का पॉइंट ये रहा। ठीक ना। तो ये हो जाएगा एक पॉइंट। ठीक। इसे हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं, ये रहा। जैसे हम क्या कहेंगे, ए पॉइंट कर लेते हैं, ए, है ना। और ये कितना हो गया, 0,3/2। ठीक ना। अब दूसरा हल युग में ये रहा, कितना है, 9/4, यानी x बराबर है 9/4। 9/4 यानी 9/4 का जो वैल्यू होता है 2 पॉइंट, यानी 2.1/4 होता है। इसे सॉल्व करें तो 2.25 आएगा। ठीक ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कितना है, 2 से ज़्यादा है।
तो 2 से ज़्यादा कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस पर ये रहा 2 और उससे ज़्यादा कितना ज़्यादा है, 1/4 ज़्यादा है। तो ये जो पॉइंट है 2 और 3 पूर्णांक के बीच का वैल्यू है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, ये पूर्णांक 2 और पूर्णांक 3 के जो बीच का जो गैप है ना, ये एक गैप जो है दिख रहा है इतना गैप, इसको 4 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक ना। यहाँ से यहाँ तक एक भाग, फिर यहाँ से यहाँ दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये 4 भाग हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो ये जो दिखाई दे रहा है 1/4, 1/4 का मतलब है कि 1 का चौथाई है ना, यानी 1 का चौथा भाग। तो चौथा भाग तो पहला हो गया, तो 2 पूर्णांक और 1/4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा ये बिंदु, ठीक ना। तो ये हो जाएंगे कितना, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बी, और बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया बी, और बी का वैल्यू कितना हो गया, देख रहे हैं कि x बराबर कितना है, यही है 9/4, 9/4 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर है 9/4, और y कितना है, इसके संदर्भ में 0 है, तो 0, ठीक। अब क्या करेंगे कि दोनों को हम मिला लेंगे, ठीक, एक्सेस खींचेंगे, इस प्रकार से दोनों को हम मिला लेंगे इस तरीके से। ये रहा, है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आप तो ग्राफ के पेपर पे खींचे हुए बढ़िया से, ये रहा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक। इस तरीके से पहला ग्राफ हो गया, ये आगे और जा सकता है, ठीक ना, हम इसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया पहले समीकरण का ग्राफ, ठीक। तो अब हम दूसरे समीकरण के लिए जो हल सारणी बनाए हैं, ये इसमें पॉइंट जो है उसे अंकित कर लेते हैं। पहला हल युग्म कितना है, देखो पहला हल युग्म है कितना 0, x बराबर 0 और y बराबर 5/4 है, ठीक ना। तो x कहाँ मिलेगा, हॉरिजॉन्टल पे, और y कहाँ है, y वर्टिकल पे आएगा, ठीक ना। तो 5 कितना है, 5/4 है, और 5/4 का मतलब हो गया 1/1/4, यानी एक से ज़्यादा है, इसका वैल्यू आएगा 1.25, यानी 1.25, ठीक ना। तो ये 1 से तो ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा है, 1/4 ज़्यादा है, ठीक। तो ये रहा 1, और यहाँ, तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है, ये पूर्णांक 1 और पूर्णांक 2 के बीच का वैल्यू है, 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है ना, 1 से ज़्यादा और 2 से कम, तो 1 क्या है, 1.25, तो 1 से ज़्यादा है, तो 1 ये रहा, यहाँ से यहाँ तक 1 है, और उससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1/4 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक 1 और पूर्णांक पूर्णांक 1 और पूर्णांक 2 के जो बीच का गैप है इतना, है ना, इसे फिर 4 भाग में बांटेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से पहला भाग हो जाएगा, ठीक ना, ये दूसरा भाग हो जाएगा, ये तीसरा भाग हो जाएगा, ये चौथा भाग हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पहला भाग है, और इसी भाग पर ये पॉइंट आएगा, ठीक ना, कितना 1 पॉइंट, यानी 1/1/4, यानी 1.25। तो इस बिंदु पे आ जाएंगे, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, यहाँ पर, ठीक ना। तो ये बिंदु हो गया, ठीक, एक बिंदु ये मिला। फिर दूसरा क्या है, यहाँ पर है हल युग्म, इसमें x कितना है 2, तो ये रहा 2, और y कितना है 0, ठीक ना। तो अब इसे हम क्या कर लेंगे, अंकित कर लेंगे, किसी दूसरे डिफरेंट वाले चौक से कर लेते हैं, ये रहा, ऐसे इतना कर लेंगे, है ना। तो ये ग्राफ जाएगा ऐसे आगे की ओर और इधर की ओर, पीछे की ओर, ठीक। तो इस प्रकार से हम दोनों समीकरण के क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट को अंकित मैं कर दूँ, तो ये जो पॉइंट है ये कितना है 0, यानी x बराबर हो गया 0, ठीक ना। इसे कुछ पॉइंट मान लेते हैं, क्या मान ले, ये b हो गया, तो ये c मान लेते हैं। तो c बराबर कितना हो गया, c बराबर यही है ना 0,5/4, ठीक। तो और इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं। तो d बराबर हो जाएगा कितना, d बराबर हो जाएगा 2, x बराबर 2, और कितना y का वैल्यू यहाँ 0 है, तो ये हो गया, तो d पॉइंट हो गया। तो इस प्रकार से इन दोनों समीकरण के आलेख ड्रॉ किए जाते हैं। अब हमें तो हल निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो खोजेंगे कटान बिंदु। तो यहाँ अगर हम गौर करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आगे अगर हम बढ़ाएं ग्राफ को तो ये कहीं ना कहीं कटेगा, ठीक ना। तो बढ़ाते हैं थोड़ा और आगे, तो पहले को बढ़ा लेते हैं, स्केल की सहायता से बढ़ाएंगे, ठीक ना, स्केल की सहायता से यहाँ से बढ़ा लेंगे, ठीक ना। यहाँ से बढ़ा लेंगे आगे की ओर, जाइए ऊपर भाग गया है थोड़ा सा, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, हाँ ऐसे, ये ऐसे, ये हाँ ऐसे बढ़ा लेंगे, ठीक ना।
ऐसे, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं। तो हम देखें तो ये कहीं एक दूसरे को यहाँ पर ही टच कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है एक पहला समीकरण का और ये दूसरे समीकरण का, है ना। और ये दोनों लगभग इस बिंदु पर सबसे पहले टच कर रहा है ना। सबसे पहले टच तो आगे भी करेगा लेकिन यहाँ पर क्रॉस कर देगा, ठीक ना। यहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक। तो यही पॉइंट हो जाएंगे क्या चीज़, क्रॉस सेक्शन पॉइंट, ठीक ना। ये हो जाएंगे क्रॉस सेक्शन पॉइंट, ठीक। अब इस क्रॉस सेक्शन पॉइंट के जो x और y नियामक होंगे ना, वही समीकरण का हल होगा, ठीक। तो हम निकालते हैं। तो स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इसके नियामक को देखेंगे। तो जब हम इस पॉइंट को x एक्सिस पर निर्देश करें तो यहाँ कहाँ जाता है, लगभग देख लो, है 6 पे जा रहा है ना। देखो ये पॉइंट ये रहा, है ना। और उसके निर्देशांक x एक्सिस को कहाँ काट रहा है, 6 पर, ठीक ना। तो यहाँ x कितना हो गया, 6, ठीक ना। इस पॉइंट के x नियामक 6 हो गया, ठीक। अब y नियामक खोज लेते हैं, हो ठीक ना। तो इस बिंदु को अगर हम y अक्ष पर निर्देश करें तो लगभग हम देख रहे हैं कि -2 और -3 के बीच में जा रहा है ना। तो इसके पॉइंट कितने हो सकते हैं, -2 और -3 के बीच, लगभग बीच में है ना। देख रहे हैं ये पॉइंट है, इसके निर्देश कहाँ जा रहे हैं, y अक्ष, y अक्ष के 2 और -3 पर, -2 और -3 के बीचों बीच जा रहा है, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, 2 और -3, -2 के बीच जो होगा तो कितना मिल सकता है, -2.5 ही मिल सकता है ना। तो इसके y नियामक कितने हो जाएंगे, -2.5, यानी इसे हम कितना कहते हैं, -5/2 भी कह सकते हैं, है ना। इसीलिए x कितना हो गया, अतः x का वैल्यू हो जाएगा 6 और y का वैल्यू लगभग माइनस कितना, 5/2, है ना। हो सकता है कि इससे थोड़ा अप डाउन वैल्यू हो, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है ना। यानी x बराबर 6 आएगा और y बराबर -5/2 आएगा, ठीक है। तो ये रहे इस समीकरण के आलेख और उसके हल।